9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के तहत केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में की गई है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी पांडे। 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। यह पहली घटना है जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी 2021 में आई दिल्ली शराब घोटाले केस में की गई है। ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। ईडी ने आरोप लगाया है कि नई शराब नीति को लागू करते वक्त नीति में कई गड़बड़ियां थी, कई लोगों को अनुचित लाभ दिया गया था और इसी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 144.36 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपियों से जुड़े होने और पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता भी बताया है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को जोर शोर से लागू किया था। इसके तहत दिल्ली की शराब बिक्री में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करना था और इस नीति के लागू होने के बाद जुलाई 2022 में एलजी वीके सक्सेना ने नीति में अनियमितता की शिकायत पर सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए थे, जिसके तहत 15 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। पुरानी शराब नीति में कई समस्याएं थी जिन्हें दूर करने के लिए नई नीति लाई गई थी। पुरानी शराब नीति में क्या ऐसी कमियां थी? पुरानी शराब नीति में दिल्ली में शराब बिक्री सरकार के अधीन थी, जिसमें ग्राहकों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। शराब की कालाबाजारी हो रही थी, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। सभी दुकानदारों को शराब का बराबर बंटवारा नहीं हो पाता था। शराब दुकानें अच्छी जगहों पर नहीं थी, जिससे ग्राहकों का जो अनुभव था वो अच्छा नहीं था। इसके अलावा शराब महंगी मिल रही थी, जिस कारण दिल्ली के लोग अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, यूपी से शराब लेना पसंद करते थे और इससे सरकार को राजस्व में घाटा हो रहा था। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल नई शराब नीति लेकर आए थे। नई शराब नीति से जुड़ी अनियमितता के कारण सीबीआई जांच शुरू हुई, तो उसके बाद सरकार ने 31 अगस्त 2022 में पुरानी शराब नीति फिर से लागू कर दी थी। आइए जानते हैं कि नई शराब नीति में सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए। इसके तहत शराब की बिक्री को प्राइवेट कंपनियों को देने का प्रावधान किया गया। इसमें दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया, जिसमें एक जोन में 27 दुकानें हो सकती हैं। साथ ही शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई। ड्राई डे को सालाना 21 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया। बार और रेस्टोरेंट का समय बढ़ाकर रात के 3 बजे तक कर दिया गया। इसके अलावा प्रीमियम शॉप्स खोलने का भी प्रस्ताव रखा गया था और जितने भी लाइसेंस थे वो बिडिंग के जरिए देने की जो है प्रक्रिया शुरू की गई। जब इतनी सारी खूबियां थी तो फिर क्या गड़बड़ हुई? 2021 में नई शराब नीति लागू होने के बाद चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एलजी को रिपोर्ट भेजी। इसमें नई आबकारी नीति में घोटाले करने के आरोप थे, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। इसमें यह बात सामने आई कि लाइसेंस देते वक्त सरकार ने भारी छूट दी, जो बड़े व्यवसायों को ही लाभ पहुंचाती थी। थोक विक्रेता के मार्जिन को भी बढ़ा दिया गया और इसमें साउथ ग्रुप द्वारा दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का भी आरोप है। इस पैसे का प्रयोग गोवा में चुनाव प्रचार में भी किया गया। इस कार्य में जो मुख्य आरोपी है वो विजय नायर है और यह आरोप है कि विजय नायर ही जो है वो दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप को आपस में जोड़ने की कड़ी थी और उसी के जरिए इस डील को किया गया था। चलते चलते आपको इस केस से जुड़ी टाइमलाइन बता देते हैं। 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति जो है वो लागू की गई। 20 जुलाई 2022 को एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। 31 अगस्त 2022 में पुरानी नीति जो है वो वापस लागू कर दी गई। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को भी इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 नवंबर 2023 को केजरीवाल को ईडी ने पहला समन भेजा। इसके बाद ईडी ने लगातार 9 समन भेजे। 15 मार्च 2024 को बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई है। 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने की बात कही है। हालांकि भारतीय संविधान इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता है। इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।